30 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसका पैनल ज़्यादा लगा सकते हैं इसके अंदर। इसमें लगे 45 किलोवाट का परमिशन है, हमने सिर्फ 41 किलोवाट पैनल लगाए हैं इसके अंदर ताकि इसकी प्रोडक्शन अच्छी रहे। 41 किलोवाट का मतलब ये है तकरीबन 80% तक इसका आउटपुट रहेगा। 80% तक ये बनता है 34 किलोवाट। तो एक किलोवाट जो एक्स्ट्रा जो जाएगा वो जाया जाएगा। 30 किलोवाट का इन्वर्टर में एक अच्छी बात ये होती है इसका आउटपुट होगा 110%, मतलब 33 किलोवाट का आउटपुट दे सकता है। हमारे पास ऊपर से जो तार जो आ रहे हैं कंसील्ड आ रहे हैं, ये तार कंसील्ड होकर यहाँ पे है, फिर यहाँ से हर ब्रेकर में 2-2 वायर आ रहे हैं। 4 स्ट्रिंग है, हर की जगह 2-2 वायर आ रहे हैं, यहाँ 2 वायर आउटपुट होके यहाँ पे आ रहे हैं। इसमें आप गौर करेंगे नीचे यहाँ पे इन दो के साथ एक प्लस बना हुआ है, इन दो के साथ एक प्लस है, इन दो के साथ एक प्लस है। मतलब ये है कि इन दोनों के लिए अंदर सर्किट एक ही है जो काम करेगा इन दोनों के ऊपर। इन्वर्टर नाम क्या सेल्स कर रहा है? इन्वर्टर का मतलब जो डीसी को चेंज करे एसी के अंदर। डीसी आ रही है पैनल से, ये एसी है के इलेक्ट्रिक, तो डीसी को चेंज कर रहा है एसी के अंदर और फिर आउटपुट दे रहा है। ये जो आपके पास जो डीसी आ रही है इसके हर दो के लिए एक है, इसके लिए एक सर्किट मौजूद है कि जो उसको चेंज कर रहा है एसी के अंदर। ये दोनों स्ट्रिंग्स एक ही सर्किट पे लगी हुई हैं, गोया एक ये पैरेलल हुआ हुआ है सिस्टम। ये दो अंदर पैरेलल हुए हुए हैं जबकि ये दोनों सीरीज में काम कर रहे हैं। ये सीरीज है, ये सीरीज है, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए अंदर आके। ये के इलेक्ट्रिक के तार आए हैं इसके अंदर। मेन के इलेक्ट्रिक के अंदर हमारे पास सिर्फ इनपुट आ रही है, कोई आउटपुट नहीं होती है। किस तरह? हमारे पास सिर्फ वोल्टेज सेंस करता है, करंट आउटपुट देता है। वोल्टेज और करंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। वोल्टेज सेंस किया 2-30 वोल्ट आ रहे हैं और करंट से वापस देना छोड़ देता है, तो जो हमारे पास वापस जा रहे हैं। ऑन ग्रिड का नाम खुद सजेस्ट कर रहा है कि ग्रिड ऑन है तो ये ऑन है, ग्रिड ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी ये फौरन। तो ये अभी जैसे पावर आ रही है तकरीबन 900 वाट आ रहे हैं, ज़्यादा धूप भी नहीं है। इसको मैं बंद करूँगा तो इसकी पावर जो है 0 हो जाएगी फौरन। तो ये ग्रिड ऑफ हुई तो ये फौरन ऑफ हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास मीटर है कि जो हमें बताते हैं कि हम कितनी बिजली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी बिजली इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी की वजह से मेरे पास जो सॉलिड इन्वर्टर की ऐप है वो डिटेल पूरी बता देती है आसानी। हमारे पास पावर निकालने के लिए दो चीज चाहिए, वोल्टेज और करंट चाहिए। ये वोल्टेज यहाँ से सेंस करता है, हमने वोल्टेज के लिए ये तार लगाए हुए हैं और करंट के लिए सीटी लगाई हुई है। पीछे बैक हैंड पे सीटी लगी हुई है, इंशाल्लाह अभी हम वो देख भी लेंगे। पीछे बैक हैंड पे सीटी लगी हुई है, ये वोल्टेज और करंट वहां से भेजा करता है और हमें बताता है रिजल्ट। वोल्टेज और करंट यहाँ पे आ गए हैं, इतने पावर निकाल दी है। वो पावर इसके जरिए यहाँ पे आती है, इसमें जाती है और फिर ये इन्वर्टर इस डोंगल के जरिए मुझे बता देता है कि मेरे पास इतनी पावर जा रही है। जैसे अभी 1.1 किलोवाट सोलर से आ रही है, मेरा लोड चल रहा है 2.7 किलोवाट का, तो 1.8 किलोवाट मैं के इलेक्ट्रिक से ले रहा हूँ। ये पूरा स्टेटस जो है ये मुझे कैसे मालूम हो रहा है? इसी मीटर की वजह से मालूम हो रहा है मुझे। तो ये मीटर मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बता रहा है मुझे ये। अगर ये मीटर नहीं होगा तो मुझे सिर्फ ये बताएगा कि कितना सोलर से आ रहा है, बस कितना जा रहा है ग्रिड के अंदर, कितना यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कुछ नहीं बताएगा वो। तो ये बहुत फर्क होता है। ये मसला ये हर कोई नहीं लगाता, ये तकरीबन अलग से 45,000 रुपये की डिवाइस है ये, थोड़ी कॉस्टली है तो लोग आमतौर पर इसको नहीं लगाते हैं। ये सर ये जो पैरेलल हुए थे और ये सीरीज इसके कोई खास रीजन होता है इसके? हमारे पास मसला ये है कि ये एक और स्ट्रिंग आगे जोड़ रही थी हमें, कोई और जगह तो है नहीं जोड़ने के लिए, क्या करें? तो हम मजबूरी पहले करना पड़ता है। हमने पहले इसको सीरीज में ही किया हुआ था, ये इसके से पहले ये पूरा फारिग था, ये पूरा फिर हम सिर्फ यहाँ पे लगाया था। मस्जिद वालों ने पैनल मजीद मंगवाया तो और पैनल चाहिए लगाने थे इनको, प्रोडक्शन और चाहिए थी इनको, तो उन्होंने फिर एक और लगाना पड़ा। अच्छा सर, ये एसी में जैसा होता है ना रेड और ब्लैक वायर होती है, इसमें ये चीज़ नहीं होती? इसमें है ऐसे ही है। मसला ये है कि एक्सएलपीओ वायर, एक्सएलपीओ है ना, ये पीवीसी है, ये एक्सएलपीओ, पीवीसी एक्सएलपीओ वायर हमने पूरा ये इस्तेमाल किया हुआ। जब हम ये लेने के लिए गए थे मार्केट तो उस टाइम पाकिस्तान केबल का हमें ब्लैक वायर नहीं मिल रहा था एक्सएलपीओ का, तो उसके लिए हमने रेड वायर ही इस्तेमाल करना पड़ा ब्लैक के लिए। सर जिसमें ब्लैक टेप लगा हुआ है? बिल्कुल, हमने इस पर टेपिंग मार्क की हुई है। ये अगर ब्लैक है तो ये भी ब्लैक ही है, सही है। तो ये जो ब्लैक मार्किंग हुई हुई है हर के ऊपर, तो गोया कि हमारे पास इसको वेरीफाई करने का एक और तरीका है, क्लाइम मीटर लगाएंगे आपको फॉर्म बता देगा ये वोल्टेज कितने आ रहे हैं।